प्रेम शुक्ला जी, मैं आपसे यह पूछ रहा था जब आपको आवाज नहीं आ रही थी कि संजय राउत ने आज सुबह ही कह दिया कि कुछ नहीं बदलेगा, सब फिक्स है। और देखिए ना पार्टी बदल रही है ना सीएम बदल रहा है। तो उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है तो उसको संविधान के अनुरूप फैसला आएगा। तो संजय राउत को पता, जो विद्यार्थी जो है परीक्षा में फेल होता है, काम किया ही नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता है और एग्जाम में पेपर खाली छोड़कर उसको पता है तो फेल होगा, तो वो विद्यार्थी कहते कि मैं फेल हूंगा, ये फिक्स है, तो उसके आधार पर परीक्षक के जो है वो विवेक पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। तो ये हर कोई जानता था कि श्रीमान उद्धव ठाकरे के साथ विधायकों की संख्या नहीं थी। उन्होंने जो है जब उन्होंने बैठक बुलाई थी विधायकों की तो उनके 55 विधायकों में से 13 विधायक आए थे, कोरम भी नहीं पूरा था उनके पास में। तो उनके साथ न जनता थी, न विधायक थे, न सांसद थे, न विविध जो है नगर पालिकाओं के पार्षद थे, न शिवसेना के कार्यकर्ता थे। तो स्वाभाविक तौर पर शिवसेना उनके साथ थी ही नहीं। सिर्फ चूंकि मेरे पिताजी एकनाथ शिंदे यहाँ पर दिख रहे हैं, एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं, ये देखिए सेलिब्रेशन, वहां पर खुशी की लहर है इस वक्त शिंदे गुट में, शिवसेना शिंदे गुट में खुशी की लहर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सीधी तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं और वहां पर काफी इस वक्त हलचल दिख रही है। जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के पक्ष में वहां नारेबाजी हो रही। जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में स्पीकर का डिसीजन जा रहा है। दूसरा, बचपन से हमने ये कहावत सुनी थी, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। रिपब्लिक है देश के, फिर कहा गया वही होता है जो मंजूर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। 2014 के बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई है, वही होता है जो मंजूर अमित शाह और नरेंद्र मोदी होता है। और वही हम एक्शन में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जिस तरीके से निर्णय लिए जा रहे हैं। मेरा एक मूल सवाल है, 2018 का अगर कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं था, जो अभी हमें स्पीकर के माध्यम से पता चल रहा है, तो उसके आधार पर हर जो संवाद होता था इलेक्शन कमीशन का, हमारे पार्टी लीडरशिप उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के पास क्यों जाता था? अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं था, जो सारे एबी फॉर्म्स जिसपे ये सारे गद्दार 40 लोग लड़े हैं, वो एबी फॉर्म्स पार्टी पक्ष प्रमुख ने साइन किए थे, वो कैसे मान्य हो गए? और चलिए मैं ये भी मान लूं कि आपको अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन में सहमति नहीं थी, तो किसने इलेक्शन कमीशन में आपको जाने से आपके हाथ रोके थे या पैर बांधे थे? आपको 2022 में याद आता है कि आपका संविधान क्या होता है? ये कुछ नहीं है, ये मौका परस्ती है, अनफॉर्चुनेट कॉम्प्रोमाइज ऑफ एथिक्स है। जिस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था, उसको वैध करने का काम हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो आगे ये भी कह रहे थे कि यूबीटी गुट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई आपके पास कोई मटेरियल भी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं 2018 का कॉन्स्टिट्यूशन का रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। तो मेरे इलेक्शन कमीशन से एक ही सवाल है, आप इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से पूछे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो दूर की बात है, इंटर अलायंस डेमोक्रेसी है कि नहीं उनके पास? दूसरी बात, आप कह रहे हैं आपके पास रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पर दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। संजय राउत भी कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग है। प्रेम शुक्ला जी सुनिए, आप शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सदस्य प्रियंका क्या कह रही हैं कि 2014 के बाद से वही होता है जो मंजूर है शाह और मोदी होता है। जो नहीं, अब तो उनको खुदा में जो है उनकी पूरी आस्था चली गई है। श्रीमान उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व की सुन्नत हो गई है, तो उनको राम थोड़े याद आएंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह है। अभी नमाज पढ़ना शुरू करेंगे लोग, देखिए तो जाइए, कुछ देर में नमाज पढ़ेंगे लोग। और जनता से चुनकर एकनाथ शिंदे आए हैं कि जनता से चुनकर प्रियंका चतुर्वेदी संजय राउत आए? आप बताइए,
जनता से चुनकर आए हैं एकनाथ शिंदे और उनके विधायक, और उन विधायकों के वोटों पर की कृपा पर ये चुन के गई हैं जो गद्दार करे। तो गद्दार तो ये है प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत। आप गद्दार जो है उनको कह रहे हैं, कैसे है भाई? संविधान के आलोक से आप समझिए कि जनता ने किसको चुना, विधायकों को चुना, विधायकों के मत से ये चुने गए, ये विधायकों को गद्दार कह रहे हैं जिनका कोई लेन देन नहीं जनता से। तो इसी तरह से जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय है, कोई आज आया क्या? 2023 में निर्णय आया, उसको प्रियंका चतुर्वेदी को पढ़ने की फुर्सत नहीं मिली क्या? उस निर्णय को पढ़ लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है, जो आया था, उसका बिंदुवार उसी के आधार पर निर्णय आज विधानसभा के अध्यक्ष ने दिया है। अरे वो तो ये कह रही है जो 40 के 40 जो टूट कर गए उनके एबी फॉर्म पर साइन किसके हैं? यानी एबी फॉर्म यानी जो पार्टी के सिंबल का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसका जो साइन है उस पर साइन किसके हैं? वो तो कह रही है कि 18 का अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिला तो ये एबी फॉर्म पे साइन इलेक्शन कमीशन तय करेगा। हाँ, तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहां तर्क रखिए। आप चोर कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, ये कहने का अधिकार है? कोई सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है इस तरह कह सकते, और विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक ऑफिस के बारे में इस तरह की अभद्र टिप्पणी करेंगी? ये वाह, तो हो गया फिर तो। संवैधानिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के आधार पर कुछ उसके पालतू लोग जो हैं वो सारी संस्थाओं को गरियाएंगे। इलेक्शन कमीशन का डिटेल, अच्छा ये जरा आप जो कह रहे हैं उस पर प्रियंका क्या कह रही है सुन लेते हैं। प्रियंका को सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका चतुर्वेदी को सुन लेते हैं। दाऊद से लेकर इकबाल मिर्ची से लेकर 70,000 करोड़ का घोटाला, उनके सबके साथ अपने आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया, और अगर हमें पाठ पढ़ा रहे हैं और सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी कि जनता का विश्वास हमारे साथ है। जनता की पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी आप पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स देख लीजिए, पूछ लीजिए किसके साथ जनता है, वो सब आपको यही बताएंगे कि हमारा जो विश्वास है उद्धव बाला साहब ठाकरे जी पे है। तो अब चूंकि आप लोगों को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, तो अब देखिए इन्होंने आपने गठबंधन पर भी सवाल उठा दिया, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज निराशा आपके गठबंधन के एक सहयोगी के खेमे में भी होगी। कुछ सपने सोचे थे उन्होंने, आज उस सपने के मुताबिक वो फैसला नहीं आया। देखो गौरव जी, प्रियंका जी नई आई है शिवसेना में। शरद पवार जो हैं दाऊद इब्राहिम के साथी हैं। यही बात बाला साहब ठाकरे कहते थे, यही उद्धव ठाकरे कहते थे। 1995 का चुनाव इसी आधार पर लड़ा था कि शरद पवार की विमान में दाऊद इब्राहिम गिरोह के तो उनके भतीजे अब आपके साथी हैं। अबू और हासिम उनके मन में उनके भतीजे आपके साथी हैं। 40 विधायक लेकर आए हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके खेमे में भी आज निराशा होगी। नहीं, ये कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे से जो सहानुभूति रखते हैं वो कह सकते हैं। लेकिन अजीत पवार के साथ दाऊद इब्राहिम का कोई व्यक्ति नहीं आया था, और बाला साहब ठाकरे ने अजीत पवार को कभी दाऊद इब्राहिम गिरोह को साथी नहीं कहा, उद्धव ठाकरे ने भी नहीं कहा। लेकिन बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, पूरी शिवसेना शरद पवार को कहती थी कि दाऊद का साथी है। आज दाऊद साथी के चरणों में लेटे हुए हैं, तो भाई कौन पलटा मुझे बताइए? श्रीमती सोनिया गांधी को घोटालेबाज कहते थे, इटालियन बाई कहते थे, आज उनमें जो है साक्षात जो है लक्ष्मी का स्वरूप दिखाई दे रहा है। तो कौन पलटा भाई मुझे बताइए? ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया। 2019 के चुनाव तक की याद दिला दे। अब थोड़ा और इसके बारे में फैसले के और फाइन डिटेल्स आएंगे, फाइन प्रिंट्स आएंगे, तो और इस बारे में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रेम जी। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, जस्टिस पांडे आपका बहुत शुक्रिया, पीयूष और राजीव आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो इस बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष लगातार बना रहेगा। शिंदे गुट को बड़ी कामयाबी, उद्धव गुट को बड़ा झटका। पार्टी उद्धव गुट की नहीं है, और ना ही वो विधायक जिनके 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आना था वो अयोग्य नहीं है, ये स्पीकर ने साफ कर दिया है। तो ना सीएम बदलेंगे और ना पार्टी का जो कंट्रोल किसी और के पास जाएगा, ये स्पीकर ने तय कर दिया है।